श्री राम के भक्तों की, उपासकों की कई कोटियां महापुरुषों ने, संतों ने विचार की है। ये विचार हम अपने पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से जो हमने सुने हैं, उनको हम यथामति यथा समय प्रस्तुत कर रहे हैं। महाराज जी कहते थे, भगवान गुणातीत हैं, इसलिए भगवान का भक्त भी गुणातीत होता है। भगवान उपाधि रहते हैं, इसलिए भगवान का भक्त भी निरुपाधिक ही होता है। किंतु फिर भी भगवान की उदारता ऐसी है कि जो आज शरण में आया है उसे भी भगवान अपना भक्त मान लेते हैं। इसलिए फिर उन भक्तों की, उनकी साधना उपासना के अनुसार, उनके ज्ञान वैराग्य और भक्ति की पुष्टि के अनुसार, उनके अंतःकरण की स्थिति के अनुसार उन भक्तों की श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। राम जी के भक्तों में भी 4 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी है विषयी भक्त। क्या? विषयी भक्त। आप कहेंगे विषयी भक्त कैसे होगा? और विषयी भी भक्त होते हैं। विषयी कहने से गलत नहीं मानना। विषयी का अर्थ है जिनका अभी देहाध्यास निवृत्त नहीं हुआ है, जिनकी इंद्रियों को अपने विषयों के उपभोग में सुख और स्वाद की अनुभूति हो रही है, उनको प्राप्त करने की लोलुपता जिसके भीतर बनी हुई है, वो विषयी है। रूप रसगंध शब्द स्पर्श के विषय अच्छे लग रहे हैं, उनमें भोगने के समय स्वाद आ रहा है, भोगने की इच्छा बनी हुई है और उनके संग्रह की इच्छा भी बनी हुई है। ऐसे लोगों को विषयी कहते हैं। दूर खोजने कहां जाओगे? हम आपके सामने बैठे हैं, हमको स्वीकार कर लीजिए इस रूप में। क्योंकि अभी शरीर संसार से जैसा वैराग्य होना चाहिए वैसा वैराग्य नहीं हुआ। अभी भोगों में स्वाद आ रहा है, उनको भोगने की इच्छा है, बटोरने की इच्छा है। पर भगवान की उदारता ऐसी है कि भगवान ऐसे जीवों को भी अपना भक्त मान लेते हैं, उनको भी शरण में ले लेते हैं। इसलिए मनमोहन शरण जी, शरणागति की शर्त नहीं रखी भगवान ने कि हम विषयी को नहीं लेंगे, पापी को नहीं लेंगे, दुष्ट को नहीं लेंगे, ये कोई शर्त नहीं रखी। शरणागति में कोई शर्त नहीं है, बस एक ही बात है, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। एक बार कह दे आकर भगवान के चरणों में, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका ही हूं और एकमात्र आप ही मेरे हो। बस इतने मात्र से भगवान उसको स्वीकार कर लेते। अब ब्राह्मण हो, चांडाल हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, दुष्टात्मा हो, दुनिया के सारे दुर्गुण उसमें हो, पर यदि ऐसा व्यक्ति भी भगवान के सामने ऐसा बोल दे तो भगवान उसे अंगीकार कर लेते हैं। बोले विषयी भक्तों में कोई उदाहरण दो, तो श्री सुग्रीव जी महाराज। राज्य छिन गया, पत्नी छिन गई, घर छिन गया, बड़े दुखी हैं। ऋषिमुख पर्वत पर इसलिए रहते हैं कि यहाँ साप बस आवत नाही, यहाँ बाली आएगा तो उसका मस्तक फट जाएगा, इसलिए नहीं आता है बाली, इसलिए वहाँ रहते हैं।
और श्री हनुमान जी सुग्रीव जी की शरणागति करा देते हैं। बाली का वध हो गया, सुग्रीव जी को किष्किंधा का राज्य मिल गया, अभिषेक हो गया, उनकी पत्नी मिल गई, सब कुछ मिल गया। अब बानर राज सुग्रीव हो गए वे। और महाराज जी आश्चर्य की बात है, पूरे 4 महीने तक राम जी उसी पर्वत पर, प्रवर्षण गिरि पर भगवान श्री राम विराजे रहे कंदरा में। 4 महीने में एक बार भी राम जी का दर्शन करने नहीं आए। रविवार रविवार का नियम रख लेते, गुरुवार गुरुवार का नियम रख लेते, एकादशी एकादशी का नियम ले लेते, चलो एकादशी को राम जी का दर्शन कराएंगे। अरे नहीं, कम से कम अमावस्या पूर्णिमासी रख लेते नियम। अरे चलो कोई बात नहीं, महीना में एक बार पूर्णिमासी पूर्णिमासी 4 बार तो दर्शन करते, पर एक बार भी गए नहीं, किसी को भेजकर खबर नहीं ली कि भयंकर वृष्टि हो रही है, इस समय प्रभु कैसे होंगे। और 4 महीने बीत गए, राम जी ने पूरा चातुर्मास कर लिया, और फिर भी सुग्रीव जी का कोई अता पता नहीं। तब राम जी को कहना पड़ा, सुग्रीव बहु सुधि मोरी विसारी, पावा राज कोशपुर नारी। सुग्रीव ने मेरी सुध भुला दी, मुझे भुला दिया। सुग्रीव जी को जो चाहिए था सो मिल गया। क्या चाहिए था? राज कोश पुर और नारी, सब चीज मिल गई। राज्य भी मिल गया, खजाना भी मिल गया, नगर भी मिल गया, पत्नी भी मिल गई। अब क्या बाकी रह गया? राम जी ने तो इतना कहा ही था, राम जी ने तो इतना कहा ही था कि लक्ष्मण जी तो एकदम तिलमिला गए, नेत्र लाल हो गए उनके, अधर फड़कने लगे, भौहें चढ़ गईं। बोले प्रभु बस समझ गया मैं, अब कुछ आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी वो रास्ता बंद नहीं हुआ है जिससे बाली गया है मर के, अभी बाली के पास उसको भेज देता हूं। लक्ष्मण जी ने तत्काल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, टंकार किया धनुष की टंकार। लक्ष्मण जी को इस स्वरूप में देखकर राम जी ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया। बोले इसलिए नहीं भेज रहे तुमको कि तुम डराओ धमकाओ मार ही दो, ऐसे नहीं। भय दिखाए ले आवहु सखा मोर सुग्रीव। यदि राम जी से विमुख हो गए तो क्या क्या नहीं होगा तुम्हारे जीवन में, ऐसा उसको समझाना। भय दिखाना, राम जी के सन्मुख रहोगे तो क्या मिलेगा, और राम जी से विमुख हो जाओगे तो क्या हानि होगी, ये उसको समझाना। कथनचित वो भागने लग जाए तो भागने मत देना, पकड़ लेना। ले आवहु, पकड़ के ले आना मेरे पास। क्यों? सखा मोर सुग्रीव, कैसा भी है मेरा मित्र है, मेरा सखा है। जैसे रघुनाथ जी ने कहा मोर मेरा, सोई लक्ष्मण जी ठंडे हो गए। जैसे उनके ऊपर किसी ने एकदम शीतल 1000 घड़ा जल से स्नान करा दिया हो, सब क्रोध ठंडा हो गया। लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा के कहा जब आपने ही मोर कह दिया तो सैकड़ों लक्ष्मण भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम तो प्रभु आपकी काया की छाया हैं, ठीक है हम जा रहे हैं। लक्ष्मण जी गए। हमारे ठाकुर जी का स्वभाव है, यह केवल अंगीकार करना जानते हैं, ये किसी को त्यागना तो जानते ही नहीं। भगवान को स्वीकार करना आता, भगवान को त्यागना नहीं आता है।
ऐसा अभ्यास हमारे प्रभु का न होता तो हम लोगों की गुजर बसर कैसे होती। हम लोगों की गुजर बसर हो रही है भगवान के इसी करुणामय स्वभाव के कारण। गुदोषों के खजाने पर भगवान फिर भी स्वीकार किए हुए हैं। कितनी बड़ी भगवान की कृपा है। विषयी भक्त और साधक भक्त कौन है? साधक भक्त हैं श्री विभीषण जी महाराज। ये साधक भक्त हैं। एक दिन साधक के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, अब पुनः वह चर्चा नहीं करनी है। कितना भी विघ्न प्रतिबंधक बाधाएं साधन पथ में आवें, पर उन विघ्न बाधाओं को अपने पैरों तले रौंदता हुआ जो अपने प्रेमास्पद प्रभु की ओर बढ़े उसे साधक कहते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियां साधक को उद्विग्न नहीं करती हैं। किसी भी परिस्थिति में उसका साधन प्रभावित नहीं होता है। विभीषण जी के सामने जैसी परिस्थिति थी वैसी परिस्थिति हम लोगों के सामने नहीं है। सामान्य परिस्थिति नहीं थी विभीषण जी के सामने। हनुमान जी भी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है। हनुमान जी को भी आश्चर्य है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। यहाँ सज्जन कहाँ से आया? और जब हनुमान जी की कृपा से विभीषण जी राम जी की शरण में आए तब राम जी को भी आश्चर्य है। राम जी कहते हैं खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निवहे के ही भांति। मित्र, अच्छे से अच्छे अनुकूल वातावरण में रहकर भी लोग भजन साधन नहीं कर पाते हैं, और तुम अहरनिश दुष्टों के बीच में रहते हो, फिर तुम्हारे इस भागवत धर्म वैष्णव धर्म का निर्वाह कैसे होता है? तीव्र लगन जिसकी होती है साधन की, उसको भगवान सर्वत्र अनुकूलता प्रदान कर देते हैं। हमने जिनके चरणों में बैठकर कुछ वर्षों तक अध्ययन किया, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय शिक्षा गुरुदेव पंडित श्री राजवंशी जी द्विवेदी जी, धर्म संघ वाले गुरु जी, अद्भुत महापुरुष थे। भगवान जिनको बीज रूप में सुरक्षित रखते हैं उनमें वो थे। अब न आंख तरी आवत को, अब उनके जैसा ब्राह्मण कहीं दिखाई नहीं पड़ता। होंगे जरूर कहीं न कहीं, हमें नहीं दिखाई पड़ते हैं। संपूर्ण जीवन में 1 सहस्र गायत्री नित्य जपा, त्रिकाल संध्या, नित्य तर्पण, बलिवैश्वदेव, कुएं के जल से ही अपना संपूर्ण जीवन में निर्वाह किया। अंग्रेजी दवाई का स्पर्श नहीं किया। अद्भुत ऋषि जीवन था उनका, बड़ा पवित्र जीवन था। महाराज जी, एक बड़ी ऐसी घटना है जो सुनने योग्य घटना है। तत्कालीन प्रथम प्रधानमंत्री जो देश के थे, हिंदू कोड बिल पारित होना था। उसमें कुछ ऐसे थे प्रावधान जिससे हिंदू धर्म सर्वथा नष्ट ही हो जाता है।
तो पूज्यपाद श्री करपात्री जी के मन में बड़ी वेदना हुई और करपात्री जी ने लोगों को प्रेरित किया कि पूरे देश में इसका विरोध होना चाहिए, हिंदू कोड बिल का, और विरोध होना चाहिए, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। तो गुरु जी को भी कहा गया कि आप प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने प्रधानमंत्री आवास में पहुंचकर विरोध दर्ज कराइए। तो धर्म संघ विद्यालय के विद्यार्थियों को, अब हमारे जमाने की बात तो है नहीं, पुरानी बात है, उस समय जो धर्म संघ विद्यालय के गुरुजी के छात्र थे, उन ब्रह्मचारियों को लेकर के गुरुजी गए दिल्ली। तत्कालीन प्रधानमंत्री के आवास पर नारे लगाने लगे। नारे में कोई इनकलाब जिंदाबाद नहीं कर रहे थे, नारे महाराज जी यही लगा रहे थे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो, यही नारे लगा रहे थे। और उसी समय इनको गिरफ्तार किया गया गुरुजी को। एक सुरक्षाकर्मी आया, उसने बड़ा दुर्व्यवहार किया, बच्चे आगे बढ़े, विद्यार्थी, गुरुजी के तो विद्यार्थी तो गुरुजी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, बच्चे गुरुजी को कोई पकड़ न ले, छू न ले, गुरुजी बहुत सोचाचार संपन्न थे। तो विद्यार्थी आगे बढ़े तो फिर वहाँ डंडा पड़ने लग गया और गुरुजी नीचे गिर गए। और जूता पहने हुए उस व्यक्ति ने, पता नहीं कैसा म्लेच्छ था, वो जूता पहने हुए उसने छाती में गुरुजी के जूता सहित ठोकर लगाई। फिर भी गुरुजी धर्म की जय हो, गोवंश की रक्षा हो, गुरुजी बोलते रह गए। अंत में तुरंत सबको पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन सबको तिहाड़ जेल में ले गए, जेल में चले गए। वृंदावन से गए थे मोहनदास जी गुरुजी विद्यार्थियों को लेकर के, जेल चले गए। अब गुरुजी की सायं संध्या का समय, वो कुआं के जल से ही स्नान करते, कुआं जल में ही आचमन करते, दूसरी चीज का वो व्यवहार नहीं करते थे। बिना अपना नित्य नियम किए जल भी नहीं पी सकते। गुरुजी गए वहाँ महाराज जी जेल में और एक पीपल के वृक्ष के नीचे चुपचाप शांत बैठ गए। तो जेलर ने कहा कि पंडित जी भीतर चलिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम भाग के कहीं जाएंगे नहीं, आपकी इतनी सुरक्षा है, हम जहाँ बैठे हो हमको बैठने दो। बोले आप सबकी एंट्री होगी, सबका नाम लिखे, वो भोजन की सबकी व्यवस्था होगी। मैं ट्रिप्स पे कितनी बार कंफ्यूज या गुम हो जाती। बोले आप सबकी एंट्री होगी, सबका नाम लिखे, वो भोजन की सबकी व्यवस्था होगी। गुरुजी बोले कि आपके यहाँ की कोई भी वस्तु हम नहीं लेंगे। क्यों? बोले हम और हमारे विद्यार्थी बिना संध्योपासन किए, बिना नित्य नियम किए हम लोग जल भी नहीं पी सकते। बोले भाई यहाँ तो आपको रहना पड़ेगा, तो यहाँ खाना। बोले कोई बात नहीं, हम यह सिद्धांत मानते हैं कि शरीर अनित्य है, पर इस शरीर से जिस धर्म का आचरण किया जाता वह नित्य है, इसलिए हम अनित्य की तो उपेक्षा कर सकते हैं पर नित्य का अनादर नहीं कर सकते। नहीं तो ईश्वर के सामने हम झूठे साबित होंगे कि धर्म की जय हो। अब धर्माचरण नहीं करते तो क्या बोलते धर्म की जय हो। इसलिए आप बिल्कुल परेशान न हो। हम लोग यहीं बोले नहीं, यहाँ अनशन नहीं कर सकते, आप लोग खाओगे पियोगे नहीं। बोले नहीं, आप कुछ भी करो, हम तो यहाँ का कुछ ग्रहण करेंगे नहीं। बैठ गए। अब कई घंटे हो गए, दोपहर में गिरफ्तार हुए थे, रात हो गई। बोले यहाँ तो कुआं है नहीं। बोले हम ये कहाँ बोल रहे हैं आपसे कि आप हमारी व्यवस्था करो। आप व्यवस्था बिल्कुल मत करो, हम जैसे हैं हमको छेड़ो मत, हमको वैसे बैठा रहने दो। और तुम्हारे लायक ना हो तो बाहर कर दो हमको, और तुम्हें जितना सरकारी आदेश है उतने समय तक रखो हमको।
वो जेलर जो था महाराज जी, वो ब्राह्मण था, वो रोने लग गया। बोले हम तो नौकरी में हैं, क्या करें। आज ऐसे ऋषियों के जैसे पवित्र ब्राह्मण जो संध्योपासन के बिना जल भी नहीं पीते, गायत्री जप के बिना जल भी नहीं पीते, आज ऐसे ब्राह्मण यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं। हाय हाय कैसी खराब नौकरी है। थोड़ी देर बाद रोते रोते आए, बोले गुरुजी कुआं तो पुराना बंद पड़ा, हम लोग सफाई करवा के आप उसमें व्यवहार तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। कहाँ अच्छा है, यदि कुएं के जल की व्यवस्था हो जाए तो संध्योपासन तो कर ही लेंगे। कहते खुद लग गया, सबको लगाया, कुएं के पानी को कुआं साफ करवाया, बढ़िया पानी था कुआं में, सबने स्नान किया, सब बैठ के संध्योपासन करने लग गए। महाराज कुछ खाओ पी लो, नहीं यहाँ का कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। फल स्वयं अपने पैसे से उस जेलर ने फल मंगाए, अच्छे सुंदर फल। गुरुजी बोले हम तो कुछ भी नहीं लेंगे, बच्चे हैं इनको भूख लगी हुई, बच्चों ने लिए। फिर खैर छुट्टी भी कर दी गई। तो गुरुजी यह बात बताते थे कि आप अपने साधन का, नियम का निष्ठापूर्वक पालन करने का निश्चय कीजिए, तो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान प्रबंध कर देंगे। ये गुरुजी का अपना अनुभव था। जेल में सब व्यवस्था हो गई। विभीषण जी लंका में हैं और ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान मांगा है। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों ने तपस्या की है। तो विभीषण ने वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार विभीषण ने ब्रह्मा जी से वर मांगा है कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों के आने पर भी मेरी बुद्धि धर्म मार्ग से विचलित न हो। ऐसे परम धर्म भागवत धर्म का अनुष्ठान करने वाले विभीषण हैं। परम भागवतों में विभीषण जी का नाम लिया गया है। लंका में रहकर वैष्णव धर्म का पालन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, आराधना उपासना करते हैं, पर खुलकर नहीं कर सकते, लंका है। मन में सोचते भगवान कभी ऐसा कुछ करते कि हम भी यहाँ मंदिर बना सकते, तुलसी जी लगा सकते, भगवान की विधिवत सेवा कर सकते तो कितना अच्छा होता। तो महाराज जी उसी समय लंका तो, रावण तो दिग्विजय की इच्छा से पूरी धरती पर त्रिलोकी में घूम रहा था। तो वह दिग्विजय करते हुए रावण हरिवर्ष पहुंच गया, हरिवर्ष। और हरिवर्ष से नृसिंह भगवान की प्रतिमा, तमाम संपत्ति वहां से उठा के लाया। हरिवर्ष के अधिष्ठात्र देवता नृसिंह भगवान हैं। एक मंदिर से नृसिंह भगवान की मूर्ति ले आया वो। जब कोई कहता ना कि उठा के सब सामान भरो ले चलो लंका, तो उस सामान में मूर्ति भी आ गई। अब नृसिंह भगवान की मूर्ति आ गई तो लंका में उसको जहां रखा जाए वहीं आग लग जाए। लंका में उपद्रव शुरू हो गए। तो रावण ने शुक्राचार्य जी का आह्वान किया कि आप निशाचरों के, दैत्यों के गुरु हैं, ये लंका में उपद्रव कैसे हो रहे हैं। बोले नृसिंह भगवान की प्रतिमा तुम ले आए हो, तुम्हारे खजाने में अपूजित नृसिंह भगवान की प्रतिमा विराजमान है, उसी से उपद्रव हो रहा है, लंका में जगह जगह आग लग रही है। तब क्या करें महाराज, मूर्ति वहीं वापस करावें। बोले नहीं, एक तो वहां से लाना नहीं चाहिए, अब ले आए हो, यदि वापस ले जाओगे तो और अनिष्ट होगा तुम्हारा, क्योंकि नृसिंह भगवान उग्र देवता हैं। तो उत्तम पक्ष तो ये है कि वैष्णव पद्धति से नृसिंह भगवान की आराधना उपासना लंका में होती रहे, तो तुम्हारा कुछ अमंगल नहीं होगा, अनिष्ट नहीं होगा। अब बोले लंका में ऐसा आदमी कहाँ से खोजें जो पूजा पाठ करने वाला हो, भगवान का भक्त हो। तो मंत्रियों ने सलाह दी, महाराज ये आपका भाई है ना विभीषण, इसको कह दो, ये तो अच्छा है, इसके रुचि के अनुकूल है ये काम। तो रावण को तो लंका को कैसे भी सुरक्षित रखना था। अच्छा ठीक है, तुम अपनी इच्छा से मंदिर जैसा बनाना हो मंदिर बनाओ। तो
नृसिंह भगवान का मंदिर बनाया विभीषण ने सुंदर, और वहाँ सुंदर तुलसी वाटिका लगाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरसी कपिराय। और जब तुलसी है, नृसिंह भगवान हैं, तो हम विश्वास करते हैं बिना गाय के तो भगवान की सेवा संभव नहीं। 150 देसी गैया भी, उस समय तो सब देसी ही थी, 150 गैया भी विभीषण जी ने रखी होगी जरूर, सब कुछ था विभीषण जी के यहाँ। इसलिए हनुमान जी जब चले हैं ना लंका, तो लंका ही चले सुमिरि नर हरि, मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले सुमिर नर हरि। ऐसा भी कह सकते थे तुलसीदास जी, मसक समान रूप कपिधारा, सुमिरे रघुवर राम उदारा, ऐसा कह सकते थे, चौपाई तो बन जाएगी बढ़िया। लेकिन रूप धरी और चले सुमिर नरहरि, नरहरि माने नृसिंह भगवान का स्मरण किया। जहां जाओ वहां के देवता को पहले मना लो, सब काम बढ़िया होगा। तो वहां व्यवस्था हो गई। विभीषण जी 12 तिलक लगाते थे। जैसे नारद पांचरात्र एक उपासना का ग्रंथ है, ऐसे विभीषण जी ने भी 55,000 श्लोकों में एक विशाल काय ग्रंथ लिखा है, विभीषण जी का उपासनात्मक ग्रंथ, जिसमें दंडक हैं, अनेक छंद हैं। वो उपासना की पद्धति का वर्णन, वैष्णवीय उपासना पद्धति का वर्णन है, विभीषण जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है भगवान की उपासना का। हमारे महाराज जी कहते थे कि लोगों ने रावण से शिकायत की विभीषण की कि आप तो कहते हो कि यहाँ कोई राम कृष्ण नारायण का नाम नहीं लेगा, और आपका भाई तो राम 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 जपता रहता है। और इतना ही नहीं, पूरे घर पर राम नाम लिखा है, राम नाम अंकित गृह, सब जगह राम राम लिखा रखा है। इससे तो महाराज आपका ये ठीक नहीं है, कम से कम मन ही मन करे, ये खुल्लम खुल्ला क्यों कर रहा है, आपके आदेश का उल्लंघन कर रहा है। रावण के कान भर दिए। रावण ने विभीषण को बुलाया, विभीषण क्यों, ये हाथ में क्या है? बोले माला झोली। क्या करते? बोले राम 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 करते हैं। और तुमने घर पे भी लिखा रखा है राम राम? बोले हाँ लिखा तो रखा है। तो तुमको पता नहीं यहाँ के कानून का? हमारा सब पता है, हम कानून का बिल्कुल उल्लंघन नहीं करते हैं। अरे यही सब लंकावासी कह रहे हैं कि तुम हमारे शत्रु का भजन करते हो। बोले नहीं नहीं, हम तो आपकी भक्ति करते हैं। अच्छा हमारी भक्ति करते हो, कैसे? महाराज जी कहते थे भक्त चतुर होते हैं, वो युक्ति से भजन करते हैं। तो रावण ने कहा हम राम राम जपते हैं, ये राम नाम का अर्थ लंका वासियों को मालूम नहीं है, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। क्या अर्थ है राम नाम का? तो विभीषण ने कहा आपके नाम का पहला अक्षर रा और मंदोदरी के नाम का मां, तो हम तो भैया भाभी के भक्त हैं, आपका ही आपके ही शासन में रह के राम राम करते हैं। इतना खुश हुआ रावण, बोले खूब करो, पूरे घर में लिखवा दो। वाह, भाई हो तो ऐसा हो, विभीषण के जैसा हो, देखो कितना हमारा भक्त है। अब रावण मंदोदरी जपने में बहुत समय लगेगा, इसलिए क्या कहते संक्षिप्त नाम, राम नाम ठीक है। क्या राम नाम का यही अर्थ है? यह अर्थ तो नहीं है, लेकिन यदि सही बात कह दो तो रावण के वहाँ रहना मुश्किल है। इसलिए खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभय की भांति। ऐसे लोगों के बीच में रह के स्वधर्म का पालन करना, ये बड़ी चतुराई से, बड़ी युक्ति से ही संभव, वैसे संभव नहीं था। साधक किसी भी अवस्था में विभीषण जी का साधन कमजोर नहीं पड़ता, ये साधक भक्त हैं। पर महाराज जी
निषादराज गुह सिद्ध कोटि के भक्त हैं। विषयी साधक सिद्ध सयाने। श्री निषादराज गुह सिद्ध कोटि के भक्त हैं, विषयी कोटि नहीं है, साधक कोटि भी नहीं, सिद्ध कोटि है। ये पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी का भाव है। प्रहलाद जी सिद्ध कोटि के भक्त हैं। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी के चित्त में कामना की सूक्ष्म गंध भी नहीं है। भगवान बार बार प्रहलाद जी से आग्रह करते हैं कि वर मांग लो, वर मांग लो, वर मांग लो। प्रहलाद जी यही कहते हैं कि आपकी भक्ति करके जो आपसे कुछ चाहता है, न स भृत्यस्य वै बणिक, वो आपका सेवक नहीं है, वो तो बनिया है, व्यापार कर रहा है, वो आपका भक्त कहाँ है? भगवान बोले नहीं नहीं, तुम मांग ही लो नहीं, हमारा दर्शन व्यर्थ हो जाएगा, हमारा दर्शन अमोघ है। तब प्रहलाद जी ने मन में सोचा कि जरूर हमारे मन में कोई ना कोई कामना होगी, कामना न होती तो भगवान इतना आग्रह क्यों करते? तब उन्होंने कहा कि भगवान कामानाम हृदय संरोहा भवतस्तु वृणे वरम, हमारे हृदय में कामनाओं के बीज ही अंकुरित न हो। ऐसे निष्काम भक्त प्रहलाद जी। भगवान में अनन्य प्रेम है प्रहलाद जी का, लेकिन भगवान से कुछ नहीं चाहते हैं।